नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है वान फू। ये चीन के रहने वाले हैं। तकरीबन ये जो घटना है दोस्तों वो 1992 की है। ये कहते हैं कि ये तब ज़्यादा उम्र के नहीं थे, 10 साल के थे, लेकिन वो बात अभी भी उनको याद है। और इनकी जो माँ है बहुत ही कम साल में, मतलब वो 4-5 साल के थे तब उनको छोड़कर चली गई थी। और ये हमेशा, मतलब वो 4-5 साल के थे जब इनको इतना एकदम अच्छे से याद नहीं है कि उनकी माँ ने उनके मतलब एक करीबी रिश्ता उनको याद नहीं है, लेकिन फिर भी उनको अपनी माँ की बहुत याद आती थी। और वो जब 10 साल के थे दोस्तों, तब वो कहते हैं कि मैं साइकिल से जा रहा था और एक जगह पे वो जब मतलब एक साइकिल से जा रहे थे तब कहीं तो वो गिर गए। वो रास्ता इतना अच्छा नहीं था और नीचे मतलब गिरे। वो ऊबड़ खाबड़ जैसा एरिया था और जब वो नीचे गिरे तब उनका जो सर है वो ज़मीन पे ज़ोरदार टकराया और वो बेहोश हो गए थे। बाद में वानफू हमसे ये कहते हैं कि उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमको कुछ भी पता नहीं चला और वो बेहोश हो गए, लेकिन एक अलग ही दुनिया में उन्होंने अपने आप को पाया। और वो ये कह रहे थे कि जैसे हम स्वर्ग के बारे में बचपन से सुनते हैं कि स्वर्ग ऐसा है, स्वर्ग वैसा है, वैसी ही वो एक जगह थी। वांगफू ये कहते हैं कि उस जगह को मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ तो वो स्वर्ग जैसा था। बहुत ही मतलब जहाँ पे प्रकाश ही प्रकाश था और बहुत ही अच्छा मतलब वहाँ का नज़रिया था। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा और उनमें से एक भी इंसान टेंशन में नहीं दिखा। हर एक इंसान सुखी था। और कहीं ना कहीं मतलब हर एक इंसान ऐसा था कि तुम्हें अगर ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें ज़रूर मदद करने की कोशिश करूँगा। इस तरह के उसके मतलब हलचल थे और वो मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से हंस भी रहे थे। वान हमसे ये कहते हैं बाद में कि बाद में उन्होंने दोस्तों एक आत्मा को देखा और इन्होंने डायरेक्टली पहचान लिया कि वो उनकी माँ थी। उनकी माँ भी उनके साथ हंस रही थी दोस्तों। वान ये कहते हैं कि मतलब डायरेक्टली उनकी माँ ने उनको कोई बातें नहीं की, लेकिन वान को हमेशा यही लगता था कि उनकी माँ ने मतलब अपने जीवन में बहुत ही मतलब उसकी माँ ने बहुत ही स्ट्रगल किया था अपने जीवन में। उनको भी ये लगता था कि मैं बड़ा बनकर इनके लिए कुछ कर पाऊँ तो अच्छा है, लेकिन बहुत ही कम उम्र में वो इस दुनिया से चली गई थी। वान के पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की थी। वो यही कहते थे कि तुम्हारी माँ ने हमारे लिए मतलब बहुत कुछ किया मेरे लिए और मैं उसको कभी भी नहीं भुला पाऊँगा। उसकी जो जगह है वो मैं किसी मतलब और को नहीं दे सकता। और मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी माँ का प्यार नहीं मिला तो मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता है, ऐसे वान के पिताजी कहते थे। लेकिन आज एक क्षण पर जब वान को ऐसे सारे अनुभव हुए तब वान हमसे ये कहते हैं कि उनकी जो माँ थी बहुत ही खुश और बहुत ही एक अलग ही उनके मतलब चेहरे पर हास्य या फिर एक अलग ही खुशनुमा एहसास दिख रहा था। वहाँ पर कभी भी मतलब चिंता की लकीर या फिर मजबूरी की लकीर उनको नहीं दिख रही थी। कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर दोस्तों वान यही कहते हैं कि मेरे लिए चिंता भी दिख रही थी और कहीं ना बहुत सारी मतलब एक होता है ना कि तुम डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ पर हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा मतलब चेहरा उनको अपनी माँ का दिखा और उनकी माँ ने दोस्तों उनको मतलब ऐसे ही भाव उनको दिखे। बाकी उसकी किसी के साथ उस दुनिया में बात नहीं हुई। और वान ये कहते हैं कि कुछ देर ऐसा चला और बाद में धीरे धीरे सब कुछ एकदम ओझल होता गया और वो अपने शरीर में फिर से लौट गए। जब उन्होंने देखा तब मतलब जब वो पृथ्वी पर फिर से लौट आए और जब उनको होश आया तब वो ये कहते हैं कि उनके मुंह से थोड़ा सा खून आ रहा था। बाकी और मतलब सिर पे ऐसी चोट नहीं आई थी जहाँ से खून आए, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब ही थे, क्योंकि आप सोचिए कि ज़ोरदार उनका मतलब ज़मीन से टकराया था सिर। लेकिन वान ये कहते हैं कि मतलब वो डॉक्टर के पास जब गए और मतलब सब कुछ ठीक हो गया, वो ज़्यादा उनको कुछ लगा नहीं था। ये जो एहसास था दोस्तों वान का, वो ये कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई इस एहसास से, क्योंकि उनकी माँ कहीं ना कहीं हमेशा उनके साथ थी। फ़िलहाल उनकी जो माँ थी दोस्तों वो एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पर वो बहुत ही समाधान और सुख से रही थी। उसके फ़िलहाल मतलब पृथ्वी के जीवन में उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, लेकिन आज इस दुनिया में जहाँ पर जो है वो है वहाँ पर वो बहुत ही खुशी से रह रही थी। तो ये जो कहानी है मुझे लगता है कि हमें ये सिखाती है कि मुझे बहुत लोग पूछते हैं, हर एक मतलब वीडियो के नीचे ऐसे ही कमेंट आती है कि हमने किसी अपने को खोया है, क्या वो हमें मिलेगा, हम मतलब उससे कैसे मतलब हमें समझे। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि आप ज़रा भी चिंता ना करें। जो एक अच्छा इंसान है वो बहुत अच्छी जगह पे वहाँ पे होगा। हमें जितना हो सके अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। जो दुख है, जो मजबूरी है, जो बहुत ही मतलब लाचारी या फिर मैं क्या बोलूँ, दुख के जो शब्द है वो पृथ्वी पर ही हमारे सामने है, लेकिन वो लोग सच में बहुत खुश होंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पृथ्वी पे दुख है तो मतलब पृथ्वी पे जीने का कोई मतलब जीकर कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा भी आप मत सोचना। हम यहाँ पे मतलब हमारी आत्मा ने कुछ ना कुछ फ़ैसला लेकर हम यहाँ पे आए हैं, तो हमारे जीवन में अगर हम बहुत ही अच्छे से कर्म करेंगे तो और वहाँ पर जाएंगे तो वो हमारे जो अपने होंगे वो हम पर बहुत खुश होंगे और हमारे भी आत्मा के मतलब जो भी काम करने की चुनाव किया होगा उसको भी वो बहुत अच्छे से पार कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, प्लीज़ अपने आप को संभालना और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना।
एक तो उनके साथ हमारी जो मुलाकात है वो ज़रूर होगी, और दूसरी बात कि वो सच में बहुत खुश होंगे। दोस्तों आप विश्वास रखें, एक ना एक दिन ये सारी बातें आपको ज़रूर पता चलेंगी। आपके मन में भी जो भी सवाल होंगे उसके भी आपको ज़रूर जवाब मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो वक्त नहीं है। फ़िलहाल आपका इस दुनिया में मतलब इसका सामना करने का ये वक्त है, तो इसको जितने अच्छी तरीके से हम करेंगे उतना ही हम उनके ज़्यादा मतलब प्यारे हो सकते हैं, क्योंकि उनको वो भी यही चाहेंगे कि हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छा काम करें। तो इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम मतलब उनको भी खुशियाँ दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे मार्गदर्शक उच्च बलि आत्माएं, हमारे और भी समुदाय के जो लोग होंगे उनको भी हम बहुत सारी खुशियाँ दे सकते हैं ज़रूर। दोस्तों आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।